15 दिनों तक बंद रहते हैं भगवान जगन्नाथ के द्वार। भक्त रोते हैं, पुकारते हैं, लेकिन उन्हें दर्शन नहीं मिलते। फिर एक दिन अचानक खुलते हैं मंदिर के पट और भगवान दिखाई देते हैं, बिल्कुल नए, अद्भुत और तेजस्वी रूप में। आखिर इन 15 दिनों में ऐसा क्या होता है? क्यों बदल जाता है भगवान जगन्नाथ का स्वरूप? क्या सच में भगवान फिर से युवा हो जाते हैं? और क्यों नव यौवन दर्शन को रथ यात्रा से पहले सबसे दुर्लभ दर्शन माना जाता है? नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं श्री राधा वल्लभ चैनल का सनातन मंच। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ का दिव्य नव यौवन श्रृंगार क्यों बदल जाता है भगवान का रूप। जगन्नाथपुरी सीरीज में बने रहिए। पार्ट 13। पूरी धाम, जहाँ हर श्वास में जय जगन्नाथ गूंजता है, जहाँ भगवान केवल मंदिर में विराजमान नहीं हैं, बल्कि हर भक्त के हृदय में जीवित हैं। स्नान पूर्णिमा के दिन जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा का महाअभिषेक होता है, तब पूरी धाम उत्सव में डूब जाता है। 108 पवित्र कलशों से भगवान का स्नान कराया जाता है। शंखनाद होता है, घंटियां बजती हैं और हजारों भक्त उस अद्भुत दृश्य को देखकर भाव विभोर हो उठते हैं। लेकिन इस उत्सव के बाद अचानक सब कुछ बदल जाता है। स्नान के अगले ही दिन मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। भगवान भक्तों को दर्शन देना बंद कर देते हैं। कहा जाता है कि इतने विशाल स्नान के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं और फिर उन्हें विश्राम के लिए अनसर गृह में ले जाया जाता है। पूरी धाम जैसे विरह में डूब जाता है। मंदिर के बाहर खड़े भक्त एक ही प्रश्न पूछते हैं, प्रभु अब कब दर्शन देंगे? इन 15 दिनों को अनसर काल कहा जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी अनसर काल में घटती है एक ऐसी रहस्यमयी लीला जो भगवान जगन्नाथ को फिर से नया, युवा और तेजस्वी बना देती है। मंदिर के भीतर एक अत्यंत गुप्त स्थान है, अनसर गृह। यही भगवान को विश्राम कराया जाता है। इन दिनों भगवान के अत्यंत सीमित सेवक ही वहां प्रवेश कर सकते हैं। बाहरी दुनिया के लिए मंदिर के द्वार बंद रहते हैं, लेकिन अंदर भगवान के दिव्य नवयौवन की तैयारी चल रही होती है। मान्यता है कि इन दिनों भगवान को औषधीय भोग अर्पित किए जाते हैं। काढ़ा, जड़ी बूटियाँ और विशेष प्रसाद भगवान को अर्पण किया जाता है। लेकिन केवल यही नहीं, भगवान के श्री विग्रहों का विशेष श्रृंगार भी आरंभ होता है। पुराने रंगों को सुधारा जाता है, मूर्ति पर नए रंग चढ़ाए जाते हैं, शरीर के हर भाग को फिर से दिव्य रूप दिया जाता है। सबसे रहस्यमयी कार्य होता है भगवान की आँखों का पुनः निर्माण। कहा जाता है कि इस समय भगवान की दिव्य शक्ति पुनः जागृत होती है और जब उनकी आँखें फिर से बनाई जाती हैं तो केवल चित्रकला नहीं होती, वह भगवान में दिव्यता के पुनः प्रकट होने का प्रतीक माना जाता है। जैसे जैसे 15 दिन पूरे होने लगते हैं, पूरी धाम में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगती है। हर किसी को इंतज़ार होता है उस क्षण का जब भगवान फिर से दर्शन देंगे। भक्त कहते हैं कि इन 15 दिनों में पुरी का वातावरण बदल जाता है। मंदिर के बाहर बैठे लोग भजन गाते रहते हैं। कई भक्त रो पड़ते हैं, क्योंकि उनके लिए भगवान केवल देवता नहीं, परिवार हैं। फिर आता है वह दिव्य दिन जब मंदिर के पट खुलते हैं और जैसे ही भक्त भगवान को देखते हैं, पूरा वातावरण जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठता है। भगवान पहले से अलग दिखाई देते हैं। उनका स्वरूप अधिक तेजस्वी, अधिक सुंदर और अधिक जीवंत प्रतीत होता है। इसलिए इसे नव यौवन दर्शन कहा जाता है, अर्थात भगवान का नया,
युवा रूप। भगवान जगन्नाथ की बड़ी बड़ी आँखें संसार भर में प्रसिद्ध हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नवयौवन दर्शन से पहले इन आँखों को पुनः बनाया जाता है। इस अनुष्ठान को अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि भगवान की दृष्टि ही संसार को जीवन देती है। जब भगवान की नई आँखें बनती हैं तो भक्त मानते हैं कि भगवान फिर से अपने भक्तों को देखने के लिए तैयार हो गए हैं। इसी कारण उस दिन के दर्शन को अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त उस दिन सच्चे मन से भगवान के दर्शन कर ले, उसके जीवन में नई शुरुआत होती है, निराशा दूर होती है और मन में नई आशा जाग उठती है। नवयौवन दर्शन के तुरंत बाद शुरू होती है भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। ऐसा माना जाता है भगवान स्वस्थ होकर अपने भक्तों से मिलने निकलते हैं। वे स्वयं मंदिर से बाहर आते हैं ताकि हर भक्त उन्हें देख सके। यही कारण है कि रथ यात्रा को केवल उत्सव नहीं, बल्कि भगवान के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को यह संदेश देते हैं कि मैं केवल मंदिरों में सीमित नहीं हूँ, मैं हर उस भक्त के पास आता हूँ जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है। भगवान जगन्नाथ की यह लीला हमें जीवन का एक गहरा सत्य सिखाती है। जीवन में कभी कभी अंधकार आता है, थकान आती है, दुख और विरह भी आता है, लेकिन हर विराम के बाद एक नई शुरुआत होती है। हर पीड़ा के बाद नई शक्ति जन्म लेती है। जैसे भगवान 15 दिनों के बाद नए तेज और नए रूप में प्रकट होते हैं, वैसे ही मनुष्य भी कठिन समय के बाद फिर से उठ सकता है। यही नवयौवन का असली अर्थ है, सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का नया जागरण। तो भक्तों, आप पहले भागों में भी जान चुके हैं भगवान जगन्नाथ सीरीज़ के रहस्य। तो ये अब आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों बदल जाता है भगवान जगन्नाथ का रूप और क्या है नवयौवन दर्शन का दिव्य रहस्य। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। जय जगन्नाथ। फिर मिलेंगे जगन्नाथपुरी सीरीज़ के अगले दिव्य रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।